बैक आगाज में खबर है कराची से, जहां के इलाके क़य्यूम आबाद में 2 बच्चियों से मुबैना ज़्यादती का वाक़या। इलाका मकीनों ने तशद्दुद के बाद मुलजिम पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम शबीर अहमद के मोबाइल से कई वीडियोज़ मिली हैं। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। सलमान, बताइएगा। देखें, क़य्यूमाबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 2 बच्चियों ने अपने घर वालों को शिकायत की कि उन्हें इलाके में शरबत फरोश ने मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया। बच्चियों ने, ये 2 बच्चियां हैं, इनकी उम्र 10 साल और 12 साल है। दोनों बहनों ने अपने वालिदैन को शिकायत की। वालिदैन ने जब उनसे मुलजिम को पकड़ के तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद पुलिस के हवाले किया तो इस मुलजिम ने कई अहम इंकशाफात किए। बच्चियों के मुताबिक मुलजिम इलाके की और भी बच्चियों के साथ ज्यादती किया करता था। पुलिस ने मुलजिम का मोबाइल फोन चेक किया तो इलाके की और मुतासरा बच्चियों की कई वीडियोस मिली। मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान एतराफ़ किया है कि वो इलाके और दीगर बच्चियों को भी ज्यादती का निशाना बनाता था। ये केस सामने आया तो इलाके के 2 लोग मजीद सामने आए और उन्होंने भी इस मुलजिम के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज करा लिए। अब तक इस मुलजिम के खिलाफ क़य्यूमाबाद ही के इलाके ज्यादती के 3 मुकदमा पुलिस दर्ज कर चुकी है। SSP साउथ ये कहते हैं कि इसके मोबाइल फोन से इलाके की इसी के मोबाइल से बनी हुई। अच्छा सलमान, ये बताइएगा कि कितनी वीडियोस मिली हैं पुलिस के मुताबिक इस मुलजिम के मोबाइल फोन से? देखिए, पुलिस ये कहती है कि मुतासरा जो 3 केस सामने आए जिनमें मुकदमा दर्ज हुए हैं उनकी तो वीडियो मिली, लेकिन और भी 3 से 4 बच्चियां उनकी भी वीडियो मिली है। पुलिस कहती है और ये तमाम बच्चियां एक ही इलाके से ताल्लुक रखती हैं? जी, तमाम बच्चियां एक ही इलाके से ताल्लुक रखती हैं। पुलिस ये इंतजार करी कि अब उनके वालिदैन आए या पुलिस उनको तलाश करके मजीद मुकदमात भी इस वाक़े में दर्ज करे। उनके घर वाले अब तक नहीं आए, लेकिन अब तक 3 जो घर वाले आए हैं उसी के वाक़े का पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। अब पुलिस उन बच्चियों को भी तलाश करी जिनके मोबाइल से इनकी वीडियो मिली है और मुलजिम भी कहता है ये तमाम बच्चियां वो हैं जो इलाके की हैं। अब पुलिस ने इसका मोबाइल फोन जो बरामद किया था। सलमान, ये भी बताइएगा कि ये मुलजिम कब से इस इलाके में रह रहा है? देखें, ये मुलजिम काफ़ी अरसे से इस इलाके में रह रहा है और वहीं पे ये रोज़ाना शरबत फरोश करने जाता था। बच्चियां ये कहती कि शरबत फरोख करने के बहाने इसके साथ शुरू में गैर अखलाकी हरकत करते थे। उसके बाद मामला बढ़ा, ज्यादती का भी निशाना बनाया और इसमें वीडियो भी बनाई। शुरू में ये डराता था, धमकाता था कि कत्ल कर देगा, लेकिन बाद में जब बच्चियों की हालत बिगड़ी तो उन्होंने घर वालों से इसकी शिकायत की और घर वालों के जब एक वालिदैन को ये शिकायत सामने आई तो फिर दीगर वालिदैन को भी इसी किस्म के मामला सामने आए और उन्होंने भी फिर पुलिस से रुजू किया कि इस मुलजिम ने इनकी बच्ची से गैर अखलाकी हरकतें की। सलमान, ये बताएं कि इस मुलजिम की रिहाइश भी इसी इलाके में मौजूद है या सिर्फ ये शरबत बेचने आता था और ये बच्चियों को लेकर कहाँ जाता था? कुछ बताया बच्चियों ने? देखें, ये इस बारे में पुलिस कहती है कि इससे मजीद तहकीकात भी कर रहे हैं। अब जो मुतासरा बच्चियां हैं वो ये कहती हैं कि इलाके में ही एक घर इसमें लेके जाकर ही उनके साथ गैर अखलाकी हरकतें कर रहा का रहने वाला है। इलाके में जिस जगह ये लेके जाकर ये बदफेरी के काम किया करता था, पुलिस कहती है वहां पर भी छापे मारे जाएंगे, वहां से भी शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे और बच्चियों को मेडिकल के लिए भी रवाना कर दिया गया है ताकि मजीद मेडिकल रिपोर्ट में भी उनके साथ ज्यादती की गई ये भी रिपोर्ट मेडिकल तौर पर इनके पास सबूत सामने आ जाए। अच्छा सलमान, ये भी बताइएगा कि FIR में क्या दिफात शामिल की गई हैं? देखिए, पुलिस ने FIR में सिर्फ एक ही दिफा लगाई है और इसमें बच्चियों के साथ ज्यादती की दिफा लगाई है। जो ज्यादती की दिफात के तहत इस वाक़े का पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और इसमें जैसे धमकियां देने की दिफात तो नहीं लगाई। पुलिस ये कहती है कि तफ्तीश के दौरान अब जो चीज़ें सामने आई और उसके पास से जो मजीद मोबाइल फ़ोन से इसकी बनी हुई वीडियो है तो अगर ये भी चीज़ें फॉरेंसिक में बात वाज़ेह हो जाती है कि इसी के मोबाइल से इसने खुद वीडियो बनाई थी तो फिर साइबर क्राइम एक्ट के तहत इसका मुकदमा मजीद भी दर्ज किया जाएगा। ये भी तहकीकात की जा रही क्या इसने वीडियो किसी और को फॉरवर्ड तो नहीं किया, अगर वायरल की हो तो एक और मुकदमा भी इसके खिलाफ दर्ज करके साइबर FIA को रेफर किया जाएगा। ये केस अब तक पुलिस इस केस में इस हवाले से सिर्फ ज्यादती की दिफात के हवाले से ही तहकीकात कर रही है, लेकिन अगर फॉरेंसिक में चीजें मजीद सामने आएंगी तो पुलिस कहती है इसको फिर ये केस FIA को भी भेजा जाएगा। सलमान, अगर ये तमाम तर दिफात जो हैं वो लग जाती हैं इसके खिलाफ तो क्या मैक्सिमम सजा क्या हो सकती है इस शख्स को? देखिए, बच्चियों के साथ ज्यादती की सजा काफी होती है, कई साल उम्र कैद भी सजा होती है, जुर्माना भी होता है, लेकिन अब इस केस में देखना है क्योंकि साइबर क्राइम की दिफात भी काफी सख्त है। 5 से 10 साल की सजा भी होती है, उम्र कैद की भी सजा है और इसमें भारी जुर्माने भी होते हैं। लेकिन अब इसमें जो अभी इन्होंने दिफात लगाई है क्योंकि अब इस केस में अगर ये जो बच्चियां सामने आए मेडिकल रिपोर्ट में बात सामने हो जाती है तो कम से कम 5 साल से 10 साल के दरमियान तक इसको सजा या फिर उम्र कैद भी हो सकती है। और अगर मजीद इस तरह के अगर साइबर क्राइम के भी केस आते हैं तो उसकी सजा अलग होती है और उसमें जुर्माने अलग होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान लोधी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।